नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 में चाहे जितनी वैकेंसी आ जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसएससी में जब तक कि कुछ रिफॉर्म्स नहीं होते, आप कितनी मेहनत कर लो, यहाँ पे चीजें अब लग बेसिस बनती जा रही हैं। तो इन रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी जरूरी है और जब तक इन मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा तब तक कि कुछ नहीं होने वाला। और अभी तक मतलब जो है एसएससी, जैसे 2023 में भी एसएससी ने पल्ला झाड़ लिया और 2024 में भी वही प्रोसेस एसएससी कर रही है। तो आगे हम चाहते हैं कि 2025 में चीज़ें ना हो और 2025 जो वैकेंसी है उनमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो। और इसके लिए जो सभी टीचर्स हैं वो एकजुट हो रहे हैं और आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 2024 का अगर मैं बात करूँ तो 2024 में जैसा कि आपको पता है कि प्री के रिजल्ट में इन्होंने गड़बड़ी की। यहाँ पे 18,436 जो जेएसओ के लिए बच्चे क्वालिफाई थे, ये सारे के सारे बच्चे लिस्ट 3 में क्वालिफाई करा दिए। फिर जब कुछ बच्चे कोर्ट गए तो इन्होंने रिजल्ट में कुछ सुधार नहीं किया, एडिशनल बच्चों को क्वालिफाई करा दिया। तो वहाँ से पल्ला झाड़ लिया। फिर टीचर्स भी चुप हो गए कि चलो कुछ बच्चों को एंट्री मिली है, ठीक है। और बच्चों ने भी कहा कि मतलब जो है ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को जो है अलाउ किया जा रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही आप देख रहे हो कि फाइनल रिजल्ट में भी जब एसएससी पे कोर्ट केस हुआ है तो एसएससी ने क्या किया, इस बार फाइनल रिजल्ट में ढेर सारे बच्चों को इन्होंने विदल्ड किया हुआ है। और विदल्ड में भी जो रीज़न है वो बहुत मतलब अजीबोगरीब रीज़न दिया है। और ऐसा पहली बार मतलब रीज़न सामने आया है कि एसएससी जो है अब सीसीटीवी फुटेज देख रही बच्चों के, और फुटेज में इन्होंने देखा कि बच्चा इधर उधर झांक रहा था। ये कैसी बात है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है इधर उधर देखता है, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसकी नकल ही कर रहा होगा। और अगर इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हो तो भाई एमटीएस में पूर्णिया जैसे सेंटर पे, जिसका मैटर पब्लिक डोमेन में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस बेसिस पे बच्चों को इन्होंने जो है इस बार विदल्ड किया। और फिर इन्होंने अभी जो है रिसेंटली यहाँ पे 200 कुछ बच्चे जो हैं, 219 जो बच्चे हैं जिनको इन्होंने विदल्ड लिस्ट में डाला था, इनका इन्होंने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। 1267 टोटल जो एस्पिरेंट है इनको इन्होंने विदल्ड की लिस्ट में डाला हुआ है। विदल्ड में क्या है कि प्रोसेस होगा आगे, आपका जिस भी रीज़न की वजह से आपको विदल्ड किया गया उस प्रोसेस की जांच होती है। और फिर अगर आप सही पाए जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत पाए जाते हो तो फिर आपके ऊपर यहाँ पे एसएससी आपको डिबार भी करती है और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे कई चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है। आप किसी भी बच्चे को, अब जो रीज़न एसएससी यहाँ पे दे रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, तो पहले ये काम जो होता था नॉर्मली ये चीज़ें नहीं सामने आती थी। वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम में हमें इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग होते थे, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगती थी, वही मतलब टोकते थे कि हाँ भाई अब एक दूसरे से बातचीत मत करो, सही से आप अपना पेपर दो। लेकिन अब एसएससी अगर ऐसा कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि अभी अगर कुछ केसेस है तो आने वाले टाइम में ये केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और एसएससी किसी को भी विदल्ड कर देगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। उसके अलावा आप मेंस के पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि 18 तारीख को इन्होंने 9 जो क्वेश्चन हैं उनको गलत माना है और मार्क्स टू ऑल कर दिया है। ऐसे 20 तारीख का जो पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल किया है। तो बताओ भाई, आप क्वेश्चन आप गलत बना रहे हो और फिर मार्क्स टू ऑल करो। और इसमें ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती इन्होंने मार्क्स टू ऑल किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गलत चल रही हैं तो बहुत चीज़ें, लेकिन कुछ हमारे स्पेसिफिक पॉइंट हैं 4-5 जिन पे एसएससी क्विक एक्शन ले, तभी कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एसएससी को इस पे काम करना पड़ेगा क्योंकि अब जितने भी टीचर हैं वो एकजुट हुए और एकजुट होना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होते तब तक कि कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो। तो सबसे पहले जितने भी टीचर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को इस पॉइंट पे बात करनी चाहिए। क्या हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, फिर ग्रीवेंसेस भी डालेंगे और फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। तो ट्विटर कैंपेन जो है वो 1 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर 10 बजे नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो किसी भी टाइम आप 1 तारीख को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको ट्वीट करना और रिट्वीट भी करना है, ठीक है। हैशटैग क्या है? हैशटैग सब कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे हैशटैग एसएससी है, फिर रिफॉर्म जो है उसका R कैपिटल है, बाकी जो है वो स्मॉल है।
उसके अलावा 2025, ठीक है। तो ये हमारा हैशटैग है। यहाँ पे हमारी स्पेशली जो है वो 4 डिमांड से, पहली डिमांड हमारी ये है कि जो फाइनल आंसर की है स्टूडेंट की, उसके अलावा जो मार्क्स है और डीवी है, ये आप फाइनल रिजल्ट से पहले आप डिक्लेयर करो। पोस्ट प्रेफरेंस और फाइनल रिजल्ट से पहले आपको ये प्रोसेस कराना है। मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले आप फाइनल जो आंसर की है, फाइनल जो मार्क्स है स्टूडेंट के, वो आप रिलीज करो। उसके अलावा जो डीबी है बच्चों का वो कराओ। आप बिना डीबी कराए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हो, ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और पहले एसएससी डीबी कराती थी फाइनल रिजल्ट से पहले। उससे क्या है कि जो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है वो कम से कम बाहर होगा। यहाँ पे क्या है कि जो एलिजिबल है और जो नहीं एलिजिबल है उन सबको आप फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेट कर ले रहे हो, और बाद में वो बाहर होगा, सीट खराब होगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो पहला तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप मेंस का जो एग्जाम है वो सिंगल डे में कराओगे, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब 2 दिन में आपका एग्जाम होगा तो नॉमिनेशन होगा और उसमें स्टूडेंट के साथ गलत होता ही है, ठीक है। उसके अलावा आप पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करोगे। इतने गलत क्वेश्चंस जैसे आपने देखा सीजीएल 2024 में, इतने मतलब आप सिर्फ 2 शिफ्ट में आपने पेपर कराया और उसमें आपने टोटल 19 क्वेश्चन गलत, मतलब मार्क्स टू ऑल किया, ये गलत है। तो आपको अपना जो स्टैंडर्ड है पेपर का वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पे भी ढेर सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। स्पेशली जो है उनके मतलब इस बार भी हुआ ऐसा कि बच्चों को रफ सीट नहीं दी गई। उसके अलावा आपने देखा होगा टाइपिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं उनके कीबोर्ड से रिलेटेड। तो एसएससी प्रॉपर जो कीबोर्ड है वो बच्चों को प्रोवाइड कराए, क्योंकि टाइपिंग आप सेम उसी दिन लेते हो और बच्चों का कहीं ना कहीं उसी टाइम पीरियड 1 घंटा जो टाइपिंग के लिए मिलता है उसी में उनका फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो कीबोर्ड है उन्हें दीजिए बच्चों को, और प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके अलावा जो रफ सीट वगैरह है ये प्रॉपरली मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो जिनकी ड्यूटी लग रही है उन एग्ज़ाम सेंटर पे, जो भी टीसीएस के सेंटर हैं उनको, जो भी इन्विजिलेटर हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप गलत इंस्ट्रक्शंस ना दो, कम से कम जो वहाँ पे है उसको प्रॉपरली एसएससी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ढेर सारे ऐसे भी इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कहते हैं कि भाई पैसेज आप टाइप करो, पूरा अगर टाइप हो जाता है तो फिर दोबारा आप उसे टाइप करना स्टार्ट करो, तो फिर वो तो एरर में काउंट होता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4 स्पेशली हमारी डिमांड है जो एसएससी से हैं। पहली क्या है कि फाइनल आंसर की, मार्क्स और डीवी, ये प्रोसेस आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस और फाइनल रिजल्ट से पहले आप कराओ। उसके अलावा मेंस का एग्जाम सिंगल डे में करो। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि आप अपने क्वेश्चंस का जो लेवल है उसे स्टैंडर्ड करो, ठीक है। एरर फ्री क्वेश्चंस बनाओ, जिससे क्या है कि बच्चों का यहाँ पे नुकसान ना हो। और चौथी हमारी डिमांड ये है कि आप एग्जाम सेंटर्स जो है उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप अपडेट करो, कीबोर्ड वगैरह जो है अच्छी क्वालिटी की आप प्रोवाइड करो, जिससे कि क्या है कि बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये हमारी 4 स्पेशल डिमांड है। इसके लिए हम लोग 1 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और जब तक कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती, ये सीजीएल के लिए नहीं है बल्कि सभी जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सब में चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर सुधार एक जगह नहीं होगा, हर जगह होगा फिर, ठीक है। तो इससे क्या है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी को, जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहली जो डिमांड है वो हमारी यही है। तो जितने भी टीचर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को यहाँ पे सपोर्ट करने की जरूरत है। तो आप और बढ़ चढ़ के इस ट्विटर जो कैंपेन है इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।